नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और गुणवंती की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते बैतरणी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माँ को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार कर ली। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ आगे चल दिया। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया। वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण के बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि तुम लोग किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, आप सिर्फ मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करके उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर 7 दिन के लिए वापिस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करके कहानी सुनकर और धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन करूंगी, जिसे मुझे परलोक में जगह मिलेगा। बुढ़िया की बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह बुढ़िया माई पड़ोसन को कहानी सुनाती हैं और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्ग का विमान देखकर उनके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। तब बुढ़िया माई उन्हें भी कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाती हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्ग लोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग लोक में जगह दिया, उसी तरह आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी स्वर्ग लोक में जगह देना। जय हो धर्मराज जी की।